आपने जो वीडियो देखा उसमें भेड़ियों का माइंडसेट दिखता है। इस वीडियो में जो आप ये 3 सबसे आगे भेड़िए देख रहे हैं, ये कमजोर उम्र में काफी बड़े लेकिन अनुभवी भेड़िए हैं जो सभी भेड़ियों को सही मुकाम पर पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और उसके बाद दूसरी लाइन में यह जो 5 भेड़िए हैं, यह सबसे फुर्तीले जवान और इस ग्रुप के सबसे ताकतवर भेड़िए हैं जो किसी भी अटैक का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और जैसा कि दुनिया के सभी जानवरों में प्राथमिकता यह होती है कि उनके बीवी बच्चे हमेशा सलामत रहें, इसलिए इस पूरे झुंड में जो यह बीच वाली लाइन है वह छोटे बच्चे हैं जो अपनी मां के साथ चल रहे हैं और इस ग्रुप पर कोई हमला ना हो, इसलिए आगे ये जो 5 भेड़िए हैं, वैसे ही पीछे की लाइन में भी और 5 भेड़िए हैं जो शक्तिशाली और ताकतवर हैं। और सबसे लास्ट में यह थोड़ा दूर जो आपको यह अकेला भेड़िया दिख रहा है, वही है इस पूरे ग्रुप का लीडर है जो कि सबसे पीछे रहकर अकेले इस पूरे ग्रुप पर नजर रख रहा है। और उसे आगे से कहीं पर भी खतरा दिखाई दे तो वह आवाज करने लगता है, जिसे सेकंड और लास्ट लाइन के भेड़िए जो बहुत ही शक्तिशाली होते हैं वह एक्टिव हो जाते हैं और वह बच्चों को और बूढ़े भेड़िए को घेर कर एक सुरक्षित स्थान पर बैठा देते हैं। और फिर नर और मादा वयस्क भेड़िए उस आने वाले खतरे से लड़ते हैं। इस तरीके से ये भेड़िए रणनीतिक रूप से दूर तक स्थलांतर करते हैं। भेड़िया एकमात्र जानवर है पूरी दुनिया में जिसे आज तक इंसान पाल ही नहीं पाया, क्योंकि अगर कोई भेड़िए के बच्चे को उठा लाया तो पूरा झुंड आएगा और वह उस इलाके को तबाह करने की कोशिश करेगा। दोस्तों, भेड़ियों के समाज में बुजुर्ग भेड़िए जो होते हैं वह कभी भी शिकार पर नहीं जाते। जवान भेड़िए शिकार करते हैं, वह शिकार को लेकर आते हैं और बुजुर्ग भेड़िए सबसे पहले खाते हैं, फिर जवान खाते हैं। और अगर उन्हें पालने की या बंदी बनाने की कोशिश की तो वह एक मौके की तलाश में एक एजेंडा में ही रहते हैं कि वह मौका मिलते ही तुम्हें फाड़ पाएंगे। वह हमेशा के लिए कभी भी पालतू नहीं रह सकते, चाहे उन्हें आप जितना खिलाओ, जितना प्यार करो, लेकिन वह कुत्तों की तरह कभी भी आपके वफादार नहीं होंगे। वैसे तो कुत्तों और भेड़ियों की दोनों की ही वैज्ञानिक प्रजाति एक ही है जिसे कैनिडी कहा जाता है, और भेड़ियों में भी वफादारी का हार्मोन होता है, लेकिन वह हार्मोन सिर्फ भेड़ियों में उनकी कम्युनिटी के लिए होता है और किसी भी प्राणी के लिए नहीं। और यही वजह है कि आज तक भेड़ियों को कभी भी गुलाम नहीं बनाया जा सका। सर्कस में आपने हाथी को, शेर को और सभी को नाचते हुए देखा होगा, लेकिन कभी भेड़िए को नहीं, क्योंकि आखिरकार उनकी प्रकृति अगर बचपन से उन्हें पाला जाए और ट्रेन किया जाए तो मानसिक गुलाम बनाने को अनुमति देती है, क्योंकि असली ताकत मानसिकता में होती है, शरीर में नहीं। लेकिन भेड़िया भले ही शारीरिक रूप से शेर या हाथी जितना ताकतवर न हो, लेकिन वह मानसिक रूप से उनसे भी ज्यादा ताकतवर और अपने झुंड के लिए वफादार होता है। यह एकमात्र जानवर है जो झुंड में अगर पहुंच जाए तो शेर को भी भगा दे। आज आप हैरान हो जाएंगे यह जानकर कि आखिर एक जानवर में इतनी सारी खासियत कैसे हो सकती है। भेड़िया हमें सिखाता है कि जब भी तुम गुलाम होंगे, कोई भी जब तुम पर शिकंजा कसेगा तो उसकी मात्र एक वजह होगी और वह तुम्हारी आंतरिक कमजोरी होगी। आपको पता है, भेड़ियों की पूरी जिंदगी सख्त अनुशासन के साथ गुजरती है। भेड़ियों के अपने नाखून से लेकर उनकी पूंछ तक उनकी सारी गतिविधियां उनके पद के हिसाब से होती है। मतलब कि अगर कोई भेड़िया पद में छोटा है तो वह पूरे जीवन पर अपने से बड़े पद वाले भेड़िए के सामने अपनी पूंछ ऊंची कभी नहीं करेगा, और अगर कोई भेड़िया पद में किसी से बड़ा है तो अपने से छोटे पद वाले भेड़िए के सामने वह न तो कभी गर्दन झुकाएगा और न ही अपनी जुबान निकालेगा। दोस्तों, इनमें और भी एक खासियत पाई जाती है कि यह जो भेड़िए के बच्चे बड़े हो जाते हैं, तब स्वाभाविक है कि उनके माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, और अक्सर बुढ़ापे में हम इंसानों को छोड़ दें तो अन्य प्राणियों में बच्चे बड़े होने के बाद माँ बाप के साथ नहीं रहते। अक्सर वह अपना अलग बसेरा दूर कहीं बसाते हैं। लेकिन भेड़ियों के बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपने माँ बाप को नहीं छोड़ते हैं, बल्कि माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनके बच्चे जो जवान हो जाते हैं, वह माँ बाप के लिए शिकार ढूंढना, उनका ख्याल रखना और उनके सारे काम अपनी जिम्मेदारी समझकर करते हैं। और यह बात इंसानों को छोड़ दे तो भेड़िए को दूसरे सारे जानवरों से अलग करती है, और भेड़िए
एक दिन में अगर खाने पर आ जाएं तो 7 किलो तक घास खा सकते हैं, और अगर वो भूखे रहने पर उतर जाएं तो 12 दिन तक वो भूखे रह सकते हैं। ये 6 मील दूर से आने वाली आवाज को भी सुन सकते हैं और 1 मील दूर से भी आने वाली खुशबू को पहचान सकते हैं। अगर आप गलती से भेड़िए के किसी बच्चे को अपने घर ले आए तो वह तब तक ही आपके साथ रहेगा जब तक वह बड़ा नहीं हो जाता, और जब भी वह बड़ा हो जाएगा या तो आपको मारने की कोशिश करेगा, या तो मार डालेगा, या तो भाग जाएगा, क्योंकि भेड़िए कभी भी गुलाम नहीं रह सकते। वो उनके ब्लड में ही नहीं है, उनके जीन में ही नहीं है। भेड़िए मर जाएंगे लेकिन वे गुलाम नहीं बनेंगे। उनको अपनी आजादी अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी होती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।